आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। करुणादि पे कालासुर का जो बुरा साया है वो उन्हें इस मंदिर में आने नहीं देगा, इसलिए ये कलश मंदिर में ही सेफ रहेगा। दी इस तक पहुंच के इसे खोल नहीं पाएगी। हो ना, इस कलश में कालासुर के कण हैं। मुझे किसी भी तरह उन्हें कलश से बाहर निकाल के फिर से कालासुर को जागृत करना होगा। किसी भी तरह इस कलश को आज ही यहां से बाहर निकालना होगा। भाई साहब, हेलो। ये तो कोई नजर नहीं आ रहा। रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। शायद रात हो गई इसलिए राज। अरे रात हो गई मतलब क्या? ये ऑफिस थोड़ी हॉस्पिटल है, यहाँ कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। हेलो, कोई है? बहुत अजीब बात है। तुम वहां चेक करो, मैं उधर देखता हूँ। हाँ। Excuse me? कोई है? तुम्हारी आंखों में भाई का दर्द देख के बहुत दर्द हो रहा है। पर अब ये सारा दर्द चला जाएगा जब तुम चले जाओगे। ये हॉस्पिटल बंद है, अब तुम्हारी सांसें भी बंद। एक्सक्यूज मी, हेलो। कैसा हॉस्पिटल है? ना कोई पेशेंट, डॉक्टर, नर्स, कोई भी नहीं है यहाँ। तकिया है तुम्हारे पास? तुम प्रण लेके निकलती हो क्या सुबह सुबह कि राज के ऊपर एक ना एक बार तो गिरूंगी? हाँ, मैं अरे बकरी की तरह क्या मिमी आ रही हो? बोलो ना, क्यों किया? वो अमन की चिंता हो रही थी, इसलिए जल्दबाजी में। अमन की तो सबको चिंता हो रही है, हम सब उसी के लिए तो हैं। लेकिन यहाँ पे इंसान तो क्या परिंदा तक नहीं नजर आ रहा।
लेकिन तुम्हें कैसे पता हम यहाँ पर हैं? हमने तो किसी को नहीं बताया था ना राज। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? अरे बोलो ना, साइलेंट मोड पे क्यों चलेगी? बोलो देवी जी, तुम्हें ये भविष्यवाणी कैसे हुई? वो धर्म ने फोन किया था मुझे। उसी ने तुम दोनों को हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए देखा। अमन की चिंता हो रही थी इसलिए उसने मुझे फोन किया। धर्म को क्या सब कुछ पता होता है? सब घर के बारे में। बचपन से बेस्ट फ्रेंड है मेरा, उसे तो सब पता ही। और उसने देखा ना हम दोनों को यहाँ पे आते हुए, तो आउट ऑफ कंसर्न पूछ लिया होगा। उसकी पूछने की एक और वजह थी। क्या? जब तुम दोनों यहाँ आ रहे थे तो उसने मुझे फोन करके बताया कि ये हॉस्पिटल 6 महीने पहले कहीं और शिफ्ट हो गया है। तुम लोगों ने शायद बाहर बोर्ड नहीं देखा। जब मैं आ रही थी तो वो बोर्ड नीचे गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझ के ये बोर्ड गिरा दिया था। उस बोर्ड पे लिखा था कि ये हॉस्पिटल 6 महीने पहले जनकगढ़ में शिफ्ट हो गया। मैंने तो देखा, तुमने देखा था, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही कि उस फोन वाले आदमी ने तो यही का एड्रेस दिया था ना? हाँ, शायद किसी ने हमारे साथ गंदा मजाक किया हो। लेकिन उसको कैसे पता होगा कि अमन मिसिंग है? और उसके पास अमन का फोन कैसे आया? शायद फोन लेते वक्त अमन का नंबर देखकर करुणा दी के मुंह से निकल गया हो कि अमन तुम कहाँ हो, और पूछ के शायद वो भूल गई हो। बेचारी कितनी टेंशन में रहती है ना। और उस आदमी ने अंदाजा लगाया होगा कि वो अमन नहीं है इसलिए पूछ रही है। हो सकता है। राज, इस हॉस्पिटल में कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। हम घर चले? चलो जल्दी चलो। राज, तू मेरे साथ खेल खेले। तुझे क्या लगता है तूने राज को बचा लिया? हाँ देख, मैंने राज को बचा लिया और मैं आपको भी बचाऊंगी। मैं जानती हूँ वो कालासुर ने आप पर तंत्र मंत्र किया है जिसकी वजह से आप सब कुछ भूल गई। मैं कुछ नहीं भूली। जान तो मैं लेके रहूंगी। नहीं दी, आप किसी की जान नहीं ले सकती। मैं जानती हूँ ये आप नहीं, उसका जादू बोल रहा है। जैसे कालासुर ने पंडित जी पर वो तंत्र मंत्र करके उनकी जुबान बंद कर दी थी, पर जैसे कालासुर भस्म हो गया वो तंत्र टूट गया। मुझे लगा वो तंत्र मंत्र आप पर से भी टूट जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। दी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने उस कालासुर की राख एक कलश में बंद करके रखी है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता दी। मुझे लगता है उसने आप पर कुछ ज्यादा ही तंत्र किया है, जो उसके भस्म होते भी टूटा नहीं। टूटेगा। कालासुर एक बार क्या हजारों बार भस्म हो जाए, लेकिन वो इंसान जरूर टूटेगा जिसको मैं तोड़ने आई हूं। आग भले ही भस्म हो जाए, लेकिन फिर भी उसकी फितरत नहीं बदलती। वो जलता है, बार बार जलता है। और ये कालासुर भी आग है। ये तांत्रिक है और तांत्रिक कभी मरते नहीं है। कालासुर वापस लौट कर आएगा और उसको आने के लिए राज को जाना होगा। कालासुर ने मुझे जिसके लिए भेजा है ना, वो काम तो मैं करके रहूंगी गौरी। नहीं दी, मैं आपके हाथों कुछ गलत नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ मेरी करुणा भी कहीं खो गई है। मैं उन्हें बाहर निकाल के रहूंगी दी। जो निकल चुका है तो उसे वापस लाएगी। मैं वादा करती हूँ दी, मैं निकालूंगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे कब से बाहर वेट कर रहा हूँ। ऐसी क्या बातें चल रही है तुम्हारी? वो गौरी और मैं बात कर रहे थे। हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो तो हुआ ही नहीं ना, और वो तो करना ही पड़ेगा ना। चले।
इट्स ओके, इट्स ओके। हम ढूंढेंगे ना उसे। चलो। तुम आई क्यों नहीं? क्या हुआ? गौरी, तुम रो रही हो? राज, प्लीज मुझे जाने दो। जी नहीं, तुम महारानी हो, जब देखो ऑर्डर झाड़ती रहती हो। पिछली बार मुंबई में तुमने क्या किया था? अपनी कैब से मुझे बाहर फेंक दिया था। वो तुम्हारा शहर था, तुम्हारी कैब थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला। और अपने शहर में तो कुत्ता भी भालू होता है। शेर भी। हाँ वही, लेकिन ये मेरा शहर है, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी गली, इसलिए यहाँ पे वही होगा जो मैं तुमसे कहूंगा, समझी? अब फॉर स्टार्टर्स पहले ये बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है? अमन को लेके परेशान हो ना? बट डोंट वरी, वो मिल जाएगा। कालासुर वापस लौट कर आएगा और उसको आने के लिए राज को जाना होगा। मैं जानता हूं करुणा ने क्या कहा था। वो हॉस्पिटल में उसी की बात कर रही थी ना। गौरी, करुणा बहुत स्ट्रेस्ड है, बहुत टेंशन में है। तुम इमोशनल नहीं हो सकती हो। तुम उसकी बहन हो, तुम्हें उसकी ताकत बन के रहना है। जस्ट गिव अस सम टाइम, वो ठीक हो जाएगी। बस बस बस, बस, बस। संभालो अपने आप। और कालासुर ने मुझे जिसके लिए भेजा है ना, वो काम तो मैं करके रहूंगी गौरी। विद्युत मर गया, वो तो बेचारे गांव वाले वो भी मर गए गौरी। और अब अमन भी। गौरी, तुम कमजोर नहीं हो। Are you listening to me? तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हें याद है तुमने क्या किया था? मैंने तुम्हारे टायर की हवा क्या निकाल दी थी? तुमने तो चलती ट्रेन से मुझे बाहर फेंकवा दिया था वो सरदार जी से। अरे बंद करो ना ये रोना धोना, ये निरूपा रानी वाला मेलोड्रामा। निरूपा रॉय। हाँ वही। अरे तुम वो बला हो जो लोगों को दांतों तले मिर्ची चबा दे। चने नहीं, मिर्ची। तुम वो मिर्ची हो, अगर कोई खा लेना तो रो रो के मर जाए। और यहाँ मिर्ची खुद रो रही है। बताओ, शोभा देता है? बिल्कुल नहीं। मेरी मीना माला, बस। मीना कुमारी। हाँ मेरी माँ की दुलारी, बस कर जा, चुप हो जा प्लीज। वैसे एक बात तो है, तुम्हारे रोने में वजन काफी है। राज ने एक बार उंगली क्या दी, तुम तो सीधा लिपट पड़ी। अच्छा चांस पे डांस मारा है, नहीं? कैसा लगा? अच्छा तो लगा होगा, नहीं? यार तुम्हारी तांत्रिक वांत्रिक से ज्यादा पावर्स तो मुझ में है। क्या बोलती रहती हो? भगवान एक लड़की को हैंडल नहीं कर सकते और मैंने यहाँ खंबे जैसी खड़ी लड़की को हैंडल कर लिया। देखा, रोक देना सावन के महीने में ये बरसात। वैसे हक कैसा लगा? इफेक्टिव था? अभी चले या एक बार और? चलो आओ। धर्म, तू यहां? धर्म क्या हुआ? तू यहाँ क्या कर रहा है? राजू, मैं हवेली में आया था सबको बताने की। क्या? कि पंडित जी नहीं रहे। नहीं रहे मतलब? राज, उनकी मौत हो गई है। पंडित जी की मौत? कैसे? कब? अरे बोलना। राज, इस बारे में मैं तुझे बाद में बताऊंगा। पंडित जी के घर में जाना है मुझे, उनका बेटा भी नहीं है। तू सही कह रहा है, लेकिन ये सब अचानक कैसे कैसे हो गया? इस बारे में तो गौरी भी कुछ नहीं जानती, तुम्हें भी नहीं पता था ना? तो एक काम कर, तू निकल, पहुंच वहां पर, मैं सबको लेके आता हूं। जा। थैंक यू धर्म, तुमने एक बार फिर से मेरा साथ दिया राज को सच ना बताकर। थैंक यू। गौरी, मैं जानता हूं तुमने मना क्यों किया राज को बताने से। थक गई हो ना लोगों को समझाते समझाते, उन्हें विश्वास दिलाते दिलाते कि तांत्रिक जिंदा है।
लेकिन तुम्हारे अपने जो तुम्हारे करीब है वही तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर रहे। नहीं धर्म, मुझे इन सब बातों की फिक्र नहीं है। मुझे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र है। हमें उन सबको बचाना है ना। हाँ गौरी, लेकिन फिर भी दिल तो दुखता है ना जब अपने लोग विश्वास नहीं करते, बात नहीं समझते हमारी, जब पूरा परिवार एक इंसान के साथ। मेरा मतलब है कि इन सब बातों से फर्क तो पड़ता है ना गौरी। क्या फर्क पड़ता है? राज आखिर है तो अपना ही ना, अपना ही दोस्त है। समझ सकती हूँ मैं। उसने कभी उस तांत्रिक को देखा नहीं है ना, इसलिए उसे विश्वास नहीं है। मुझे भी विश्वास कहाँ था, जब देखा तो विश्वास हुआ। मैं जानती हूँ जिस दिन वो तांत्रिक को देख लेगा उसे विश्वास हो जाएगा। धर्म, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम पंडित जी के फैमिली के पास जाओ, उन्हें संभालो। मैं वहीं मिलती हूँ तुम्हें। राज, मैं जानती हूँ मेरे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। पर जिस दिन तुम उस तांत्रिक को देख लोगे तुम्हें यकीन हो जाएगा। पर शायद वो दिन कभी ना आए, क्योंकि मैं उसका अंत करूंगी। उसे मिटाना जरूरी है, वरना वो हम सबको मिटा देगा। मुझे किसी भी तरह से कलश मंदिर में इस तरह छिपा के रखना है कि करुणा दी मुझे छिपाते हुए देख ना ले। करुणा दी पे कालासुर का जो बुरा साया है वो उन्हें इस मंदिर में आने नहीं देगा, इसलिए ये कलश मंदिर में ही सेफ रहेगा। दी इस तक पहुंच के इसे खोल नहीं पाएगी। बेटा, अब करुणा ने बताया किसी का फोन आया था, तुम लोग जहाँ गए थे वहाँ किसी ने फोन करके बुलाया? जी अंकल जी, फोन आया था। जिसने भी हमें वहां बुलाया था वो सिटी हॉस्पिटल में, वो तो कहीं और शिफ्ट हो गया है। किसी ने हमारे साथ मजाक किया है। मजाक? इतना भद्दा मजाक? पर जिसने भी फोन किया उसके पास अमन का फोन आया कैसे? यही तो मैं सोच रहा हूँ चाची जी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि पंडित जी को किसने मारा और क्यों मारा। कालासुर ने मारा, पर मैं बता भी दूंगी तो भी आप में से किसी को भी मेरी बात का विश्वास नहीं होगा। तो अब मैं चिल्ला चिल्लाकर आप लोगों को विश्वास दिलाने की कोई कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन पंडित जी की मौत को भी मैं जाया नहीं जाने दूंगी। हो ना, इस कलश में कलासुर के कण हैं। मुझे किसी भी तरह उन्हें कलश से बाहर निकाल के फिर से कलासुर को जागृत करना होगा। किसी भी तरह इस कलश को आज ही यहां से बाहर निकालना होगा। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। पंडित जी का बेटा भी नहीं रहा। अब जो भी है, पंडित जी के पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि पंडित जी को मारा तो आखिर मारा किसने? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।